in front of us, and you can see a lot of tests here. The list is going on and on and on and on. I think it's 50 or 60 tests, and this absolutely amazing doctor in front of you guys, he will explain everything, what is the purpose of these tests in one liners. We will not take your time too much, and you can see there is glucose fasting and potassium and SGPT, TSH and B12. So yeah, Dr. Saab, this is the paper in front of you, and you can tell us. A lot of people are concerned, a lot of people are confused, and they were messaging me about medical. Do I have to explain in Urdu or English? सर हम इसको उर्दू में अगर कर लें तो डेट वुड बी नाइस. ग्लूकोज फास्टिंग है ना जी, ये फास्टिंग होता है आपकी 12 आवर्स फास्टिंग हो, यानी रात को आपने खाना खाया हो, पानी पिया हो, खाना खाया हो और 12 आवर्स तक कुछ नहीं खाया टिल मॉर्निंग ना. ठीक है. तो ये फास्टिंग ग्लूकोज आपकी जो है आपकी रीडिंग दे जाता है. ठीक है सर. ठीक है, इसके साथ क्रेटिनिन लिखा हुआ है. क्रेटिनिन आपकी किडनी फंक्शन को इंडिकेट करता है. ओके. ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ जो हैं 1.5 भी होती है, कुछ लैब्स 1.3 भी करती हैं, कुछ 1.6 भी. इसका पर्पस क्या होता है, क्या क्या हम निकालना चाहेंगे इसका? ये जो क्रेटिनिन जो है ना इंडिकेट करता है कि किडनीज कितने फंक्शनल हैं. ग्लूकोज फास्टिंग हम लोगों का ये 12 आवर्स फास्टिंग होगी, ओवरनाइट आपने कुछ नहीं खाया होगा. क्यों? SGPT जो है ये लिवर एंजाइम है. लिवर की फंक्शन पता लगता है, अगर रेज्ड होता है तो लिवर डिस्टर्ब है आपका. ठीक है. नॉर्मल पैरामीटर्स है तो आपका लिवर नॉर्मल फंक्शन है. B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है. ये हमारे चिकन में, बीफ में, मटन में, एग्स में होता है, चीज़ में भी होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का. तो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग आपका विटामिन B12. TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. इस पे डिपेंड करता है T3 एंड T4. ये थायराइड फंक्शन आपका जो ग्लैंड होता है नेक के अंदर होता है, उससे रिलेटेड आपको बताता है. ठीक है, ज़बरदस्त. वाइट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड सेल्स जो है इसमें वाइट ब्लड सेल्स, RBC, इसमें पता लगता है आपका इन्फेक्शन. सर पॉइंट आउट करिएगा, पॉइंट आउट कीजिए. CBC, ओके ठीक है. CBC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये बेस वन ऑफ द बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है, ये होनी चाहिए. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. PQ. यस. ये ब्लड CBC हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये आपका इंडिकेट. अच्छा, मलेरियल पैरासाइट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें मलेरिया का पता लगता है. ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है. बोन मैरो बहुत इन्वेजिव है, ये आपको बोन मैरो सप्रेशन और कोई भी कैंसर सिचुएशन इसमें बताता है. देन वी हैव प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट. इसमें प्लेटलेट की प्रोडक्शन और उसकी एग्रीगेशन पता लगती है कि प्लेटलेट क्या होती है चोट लगने के बाद? ये जिसको हम वाइट सेल अमूमन बोलते हैं. चोट लगने के बाद जो क्या हो जाता है? ब्लड को क्लॉट करती है, बहने से रोकती है, गाढ़ा कर देती है. हाँ, मतलब इसको क्लॉटिंग कर देती है. ठीक है, सॉलिड बन जाता है आपका ब्लड. और फिर हेमाटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस B और C प्रोफाइल्स हैं. ये हेपेटाइटिस B के सारे मार्कर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हेपेटाइटिस बहुत ही फैटल वायरस होता है, अगर पॉजिटिव हो तो बहुत खतरनाक होता है. पेशेंट जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीन करानी चाहिए. इनकी हेपेटाइटिस C अगेन ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है अगर पॉजिटिव क्रॉनिक केसेस में. ये भी आपका PQ. या अच्छा, फिर जनाब ये हेपेटाइटिस B का जो वायरस है ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग किस्म का होता है. तो ये अगर पॉजिटिव आ जाए तो इंसान को इंटरफेरेंस थेरेपी होती है इसकी. इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज ये होता है कि आप जो है ना सिरेंजेस यूज़ करते हैं, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, डेंटल प्रोसीजर होता है, अनहाइजेनिक हो, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर ना हो इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वहाँ से ये लगता है. या आफ्टर द कोई मेजर ऑपरेशन हो उसके बाद ये लग सकता है. C और B ऐसे ही है. ठीक है. ओके. और विटामिन हेपेटाइटिस E जो है दैट इज़ ये ओरोफिकल रूट है, खाने पीने से लगता है आपको. ठीक है ना. सर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जोड़ों की, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, इससे बॉडी पेन होता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनिंग होती है. अगर पॉजिटिव है ये भी इनक्योरेबल है लेकिन मैनेजेबल है. ब्लड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, इंटरनेशनली बड़ा रिकमेंडेड है. इसलिए कोई भी कोर इन्फेक्शन होगा वो आपको ब्लड कल्चर से पता लगेगा. इसी तरह से यूरिन कल्चर है तो इससे पता लगेगा आपको. तो ये कोई भी आपको कल्चर मींस ओवरऑल पूरा कंप्लीट कल्चर हो जाएगा इन सिक्रीशंस का, यानी कि ब्लड का और यूरिन का. ओके. ठीक है, फिर हमारा स्टूल DRB है. इस तरह हमारा ये एसिड फास्ट बेसिलाई का ये TB के हवाले से. ठीक है. ठीक है, ये AFB है ना, ये बहुत ज़्यादा TB आपका इससे डायग्नोज होती है. ठीक है. TB अगेन इसका 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, आजकल 6 मंथ्स का रिकमेंडेशन आई है. इसका टाइफॉइड के हवाले से हमारे पास टाइफीडॉट, मेंटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सारे, जितने भी टेस्ट आप बता रहे हैं सब आपके ब्लड से होंगे? बिल्कुल ब्लड से होंगे, लेकिन हमारे यूरिन कल्चर यूरिन से होगा. स्टूल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. स्टूल टेस्ट जो है स्टूल DR उसमें आपको पता लगता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपके मौजूद है. और आजकल जो H. पाइलोरी होती है उसका जो एंटीजन है स्टूल में ही मालूम किया जाता है. H. पाइलोरी अगेन एसिडिटी का होता है हमारे स्टमक में ऑर्गेनिज्म होता है. इसका कॉज क्या होता है? आउटडोर फूड, अनहाइजेनिक फूड. ओके. एंड टू मच स्पाइस. ठीक है. और फिर जनाब हमारा फंगल स्मेयर है, फंगल कल्चर है, वो इस सैंपल से होता है हमारा. ठीक है.